अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खिजर हयात और आज हम बात करेंगे कि गुजरपुरा इंसिडेंट में जहां पर एक खातून के साथ बदकिस्मती से ज्यादती की गई थी और इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पाकिस्तान भर का मीडिया खूब तल्ख़ खबरों की ज़िन्नत बन गया था। इस गुजरपुरा के इंसिडेंट के बाद ये बात भी सामने आई थी कि पाकिस्तान में आम शहरी की सिक्योरिटी इंतहाई मखदूश सूरत हाल का शिकार है। यही वजह है कि पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ था कि रेप के एक ऐसे केस में जहां पर पुलिस को भी खूब मीडिया ने गोशमाली का निशाना बनाया था और उसके साथ साथ ये भी देखने को मिला था कि पाकिस्तान में पहली बार किसी खातून की रेप चार्जेस में आइडेंटिटी खुफिया रखी गई थी, यानी कि शनाख्ती खुफिया रखी गई थी ताकि उस खातून के पर्सनल जिंदगी में और बिलखुसूस उसके वकार को किसी किस्म का धचका न लग सके। ये एक अहम नौयत का सवाल है कि आज तक पाकिस्तानियों को ये मालूम नहीं हो सका कि वो खातून कौन थी जिसे गुजरपुरा के इंसिडेंट में इस तरह के हुलनाक जुर्म का निशाना बनाया गया था। सबसे अहम तरीन बात यह है कि इस मुकदमे का फैसला हो चुका है और दोनों मुजरम इस वक्त तक अपनी इंजाम को पहुंच चुके हैं, यानी कि वो बाकायदा तौर पर कानून की नज़र में मुजरम तस्लीम कर लिए गए हैं और इसके साथ साथ उन्हें दहशतगर्दी की अदालत ने लाहौर में खौफनाक सजा सुना दी है, जिससे अब यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान की अदालतों ने बहरहाल फैसला कर लिया है कि हर सूरत में ऐसे लोगों को जो कि माशरती जराइम में मुलव्वस हैं और बिलखसूस इस तर्ज के इंसानियत सोज जराइम में मुलव्वस हैं, उनको इबरतनाक सजाएं दी जाएंगी। ये एक पहलू है, लेकिन हम दूसरे पहलू की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान में जब भी रेप का केस होता था तो उसके बाद विक्टिम को बार बार पाकिस्तान के सोशल मीडिया और बिलखसूस मेन स्ट्रीम मीडिया पर भरपूर अंदाज में उछाला जाता था। उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे दी जाती थी, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दी जाती थी और बिलखसूस उसके घर वालों तक की इंफॉर्मेशन भी दे दी जाती थी, जिसकी वजह से वो विक्टिम बजाते खुद भी माशरे में एक आइडेंटिटी बन जाता था और उसके साथ गुजरे हुए इंसानियत सोज जुल्म की ही एक पहचान से उसे इस माशरे में रहना पड़ता था। मगर इस बार पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और बिलखसूस पुलिस ने इस बात का फैसला किया था कि हर सूरत में आइडेंटिटी को महफूज रखा जाएगा, यानी कि उसे किसी तौर पे भी सोशल मीडिया पर जाहिर नहीं किया जाएगा या कि मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से किसी भी तरह से विक्टिम के मुतल्लक किसी तर्ज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। मगर इस सब के बावजूद सबसे अहम नौयत का मसला यह था कि पाकिस्तान में अक्सर औकात अदालतों में जाने के बाद विक्टिम को बहरहाल अपनी शनाख्त जाहिर करना पड़ती थी। मगर इस बार पाकिस्तान के कानून ने हकीकत में करवट ली और विक्टिम की शनाख्त को आखिरी दम तक महफूज रखा, यानी कि पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि लाहौर में दहशतगर्दी की अदालत में सुने जाने वाले इस मुकदमे में विक्टिम की शनाख्त खुफिया रखी गई और उसका फर्जी नाम भी प्रोसिक्यूटर्स ने दौरान ट्रायल अदालत में इस्तेमाल किया। उसका इवन शनाख्ती कार्ड नंबर भी जाली था, यानी कि फर्जी शनाख्ती कार्ड नंबर का इस्तेमाल करते हुए विक्टिम को हर सूरत में इस तरह की सहूलत फराम की गई कि वो किसी तौर से भी माशरे में और बिलखसूस मीडिया के सामने या फिर किसी भी फर्द को मालूम हो सके कि ये विक्टिम कौन था। ये एक अच्छा इकदाम था कि पाकिस्तान में आज भी सोशल मीडिया पे ये सवाल अक्सर औकात पूछने को मिलता है कि ठीक है, गुजरपुरा इंसिडेंट में अब मुल्जिमान को इबरतनाक सजाएं दे दी गई हैं, मगर इस सब के बावजूद खातून कौन थी, तो इस हवाले से पुलिस का अहसन इकदाम साबित कर रहा है कि अभी तक किसी को मालूम नहीं कि वो खातून, वो बदकिस्मत खातून जिनके साथ इस तरीके का बदतरीन जुल्म हुआ है, वो कौन है। और इस हवाले से पंजाब पुलिस के अगर इकदाम को देखा जाए तो ये इंतहाई काबिल तहसीन इकदाम है। ये एक अच्छा इकदाम है, मगर इसके साथ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में आइडेंटिटी को महफूज बनाना और बिलखसूस शनाख्त को हर लिहाज से खुफिया रखना ये एक ऐसा इकदाम था। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है जिसमें ये साबित हुआ है कि आप किसी भी जुर्म का अगर शिकार होते हैं और बिलखसूस अगर कोई खातून किसी रेप के जुर्म का शिकार होती है तो वो बराह रास्त अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर भी मुजरमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा कर सकती है।
बहरहाल पाकिस्तान में ये खास रिपोर्ट्स नजर आ रही थी कि पाकिस्तान में अक्सरियत खातीन की सड़कों पे, चौक चौराहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे और बिलखसूस हमारे माशरे के हर सेक्टर में जिनसी हैरेसमेंट और बिलखसूस रेप जैसे घिनौने जराइम का भी शिकार हो जाती हैं, मगर वो अपनी इज्जत की खराबी की वजह से किसी तौर लब कुशाई करने से कासर रहती हैं। यही वजह है कि अक्सर औकात देखने में आया है कि इस घिनौने जुर्म का शिकार होने के बावजूद भी खातीन चुप साध लेती थी और अपनी इज्जत को हर सूरत महफूज बनाने के लिए वो ये जुर्म भी और ये जुल्म भी अपने सीने पे सा लेती थी। मगर इस बार देखा गया है कि अदालत ने तीसरा रास्ता निकाला है कि आप हर सूरत में अपने साथ होने वाले किसी भी तर्ज के जुल्म को रिपोर्ट करवाएं, आपकी शिनाख्त भी खुफिया रखी जाएगी और आपके बारे में किसी तर्ज की कोई इंफॉर्मेशन ना ही मीडिया को दी जाएगी और ना ही गैर मुतल्लका अफराद को दी जाएगी और ना ही आपके हवाले से किसी तर्ज का कोई ऐसा बयान या ऐसा इकदाम किया जाएगा जिसकी वजह से आपकी शोहरत या फिर आपकी पर्सनल लाइफ या फिर आपकी जाती जिंदगी गैर महफूज हो। दरअसल पाकिस्तान के माहिरीन इस हवाले से ये कहते हैं कि ये एक अच्छा इकदाम है और इसकी वजह से अब खातीन के अंदर एक तर्ज का फियर खत्म होगा कि अगर उनके साथ इस तर्ज का कोई जुल्म होता है तो वो बराह रास्त इसके लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा सकती हैं और बिलखुसूस उन्हें इस बात का भी डर नहीं होगा कि उनकी शनाख्त, उनकी आइडेंटिटी और उनके वकार और उनकी इज्जत को इस तर्ज की रिपोर्टिंग और बिलखुसूस इस तर्ज के जुर्म के हवाले से इंसाफ के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने पर उनके वकार को किसी तर्ज का कोई धचका लग सकता है। यही वजह है कि अब अदालतों के बारे में भी पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में बेहतर गया है और आज पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको खूब दाद और तहसीन के साथ देखना शुरू किया है और कहा है कि पाकिस्तान में ये पहली बार हुआ है कि किसी खातून की रिपोर्टिंग पर और बिलखुसूस उसकी रिक्वेस्ट पर उसके साथ गुजरे हुए जुल्म पर एक अदालत ने फर्जी नाम और फर्जी शनाख्त के साथ मुजरिमों को कफरे किरदार तक पहुंचाया है। मगर इसमें यह बात याद रखनी चाहिए कि यह फकत सिर्फ और सिर्फ इल्जाम नहीं था, इसके साथ साइंटिफिक एविडेंस भी मौजूद थे, गुहान भी मौजूद थे और मुकम्मल तौर पर कानून की पासदारी की गई है, जिसके बाद अदालत ने इंतहाई मजबूत फैसला दिया है और ये एक तारीख साज फैसला होगा कि आने वाले दिनों में बहुत से मसाइल जो कि बिलखसूस जिनसी हैरेसमेंट और जिनसी तशद्दुद और जिनसी ज्यादती के हवाले से हैं उनमें किसी कदर कमी आएगी। लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि जिनसी ज्यादती की सजा सजाए मौत है और अगर आप इस तर्ज के जुर्म करते हैं या फिर इस तर्ज के किसी जुर्म में मुलव्वस हैं तो आपको बिल आखिर इंजाम तक जरूर पहुंचना पड़ेगा। बहरहाल पाकिस्तान में ये एक आइकॉनिक ट्रेंड जरूर चलना चाहिए कि कम से कम जिनसी ज्यादती के मुजरमान को कफरे किरदार तक पहुंचाने में बिलखसूस खातीन को अब अपने एक तर्ज के फियर को खत्म करना पड़ेगा और उसके साथ साथ लोगों में एक चीज उनके ज़हनों में जरूर डालनी चाहिए कि आप अगर इस तरह के घिनौने जुर्म में मुलव्वस होंगे तो यकीनन आपको पाकिस्तान की अदालतें कफरे किरदार तक पहुंचाएंगी, यानी कि आपको फांसी की सजा जरूर हो सकती है। लिहाजा ये सब कुछ होता रहेगा, इसका एक इम्पैक्ट अवाम में जाता रहेगा, तो यकीनन एक दिन जरूर आएगा जब पाकिस्तान से रेप के केसेस और बिलखुसूस जिनसी ज्यादती की तरफ जाने वाले मुजरमान को काबू करने में पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का सिस्टम और बिलखुसूस पाकिस्तान का माशरा कामयाब हो सकेगा। मगर इसके साथ साथ माहिरीन ये भी कहते हैं कि सबसे अहम तरीन बात यह है कि अब इन फैसलों को तसलसल के साथ और स्पीड के साथ चलते रहना चाहिए ताकि इंसाफ का बोलबाला हो सके। बसूरत दीगर हमारा माशरा इस तरीके के जुल्म से भरे ज़हनों की वजह से मजीद दुख उठाता रहेगा और इसकी वजह से कई घर और कई जिंदगियां उजड़ती रहेंगी।